नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज का मैं करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनता दल यानी यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है? तो इसके ऑप्शन है 163, 164 का ए यानी 155 का और 174। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 164 का ए। तो आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के ए में निहित है, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति कराता है। और नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिहार वालों को लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये अनुच्छेद 164 का ए ये आप लोग को ध्यान देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संरक्षण के लिए लक्षित 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है जैगुआर, पूमा, हाथी और एलिफेंट और हिम तेंदुआ। तो आपको बता दूं कि हाथी जो है वो बिल्ली की प्रजाति में नहीं आता है, बाकी जैगुआर जो होते हैं वो बिल्ली की प्रजाति में आते हैं, और पूमा और हिम तेंदुआ ये सारे बिल्ली के प्रजाति में आते हैं। तो ये आपको ये भी ध्यान देना है कि ये सारे बिल्ली की प्रजाति में भी आते हैं। अब आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो IBCA का उद्देश्य बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, चीता, पूमा सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजाति का संरक्षण करना है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और यह संरक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती की सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन है हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। तो आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। उन्होंने किसान से 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल अपनाने की अपील की है, जिसमें प्रति एकड़ शुद्ध वार्षिक आमदनी 1.5 लाख से 2 लाख तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला मुक्केबाजी ने जीता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल कप 2025 का पहला स्वर्ण पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता है? तो इसके ऑप्शन है निकहत जीरान, मीनाक्षी हुडा और लवलीना और सौभर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीनाक्षी हुडा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती आप सभी को पता चल जाए। क्योंकि मैं करंट अफेयर पर डे पढ़ाने वाला हूँ अब रोज़। तो इसके बारे में जानते हैं कि पहली महिला जो है उसको मिला है गोल्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, मीनाक्षी हुडा ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में महिला के 48 किलो भार वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ये आपको ध्यान देना है कि इनका जो वजन था वो 48 किलोग्राम था, और इस भार के में पहला स्वर्ण पदक जीता है जो महिला है। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान की फरजाना
स्लोवा को 5 के स्कोर से हराया है, 5-0 के स्कोर से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यूपी वाले इसको ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग यानी ओबीसी ने 20 नवंबर 2025 को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण यानी ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स का दूसरा चरण शुरू किया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो ओबीसी वाले होते हैं उनको सरकार ओ लेवल कराती है, तो उनके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए वार्षिक, तो इसमें 1 लाख निर्धारित की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख। तो ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स का दूसरा चरण शुरू किया। इसमें 1 लाख अभिभावकों की वार्षिक आय होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन यानी कि MOSPI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि CPI दर कितनी रही, जो वर्तमान में CPI दर की श्रृंखला से सबसे कम दर्ज की गई है। तो इसके ऑप्शन है 4.90%, 3.70%, 1.55 और 0.25। तो इसका सही जवाब होगा 0.25, जो कि ये जो CPI डाटा है ये अक्टूबर 2025 का था। तो अब देखते हैं कि जो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो भारत में CPI डाटा जारी करता है वो MOSPI के द्वारा जारी किया जाता है, और अक्टूबर 2025 में सबसे कम रहा है 0.25, और वर्तमान में CPI डाटा की सबसे कम दर है, जो मजबूत आर्थिक स्थिति और नीतिगत माहौल को दर्शाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और यूनिफाइड पेंशन यानी कि UPS के तहत हाल ही में विस्तारित किए गए आक्रामक निवेश विकल्प यानी एग्रेसिव लाइफ सर्किल फंड कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है LC यानी लाइफ सर्किल फंड। तो इसके ऑप्शन है LC 50 और 25, 75, LC 75 और BLC और सरकारी प्रतिभूत और कॉर्पोरेट बॉन्ड और लिक्विड फंड और इंडेक्स फंड। तो इसके सही जवाब हो जाएगा LC 75 और BLC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा LC 75 और BLC। तो आइए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाइफ साइकिल 75 LC और ब्लैक साइड लाइफ साइकिल निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है। LC 75 एक आक्रामक फंड है जो 35 वर्ष की आयु तक निवेशकों को एक इक्विटी में 75% तक निवेश की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि अनुमान क्या है, जिसका उल्लेख केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है? तो इसका ऑप्शन है 6%, 6.4%, 6.6%, 7.8%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.6%। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का GDP अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह संशोधन भारत के मजबूत आर्थिक बुनियाद के ढांचों पर भरोसा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को निलंबित कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है तुर्की, ईरान, मलेशिया और वियतनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। ईरान ने भारतीयों के लिए मुक्त वीज़ा निलंबित कर दिया यानी बंद कर दिया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
ईरान ने हाल ही में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय यात्रा और कूटनीतिक संबंध को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खेल में भ्रष्टाचार यानी मैच फिक्सिंग, अवैध सट्टेबाजी का मुकाबला करने के लिए किस उभरती तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है? तो इसके ऑप्शन है ब्लॉकचेन तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में जानते हैं। खेलों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए एआई की भूमिका को गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है। एआई संचालित उपकरणों की एनोमल्स का पता लगाने के लिए विशाल डेटा सेट यानी सट्टेबाजी सोशल मीडिया का विश्लेषण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FGM-148 जेवीएल मिसाइल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जिसके कारण अमेरिका ने हाल ही में इसे भारत को बेचने की मंजूरी दी है और भारत इसके सह उत्पादन की मांग कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है सुपरसैनिक गति और लंबी रेंज यानी 500 किलोमीटर, मल्टी टारगेट क्षमता और स्वतः नेविगेशन यानी ऑटोमेटिक नेविगेशन, टॉप अटैक मोड एंड फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत, और डी है परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉप अटैक मोड एंड फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टैंक में कमजोर कवच पर वार और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत, अमेरिका ने इसकी बिक्री की मंजूरी दी और भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसके सह उत्पादन यानी भारत में उत्पादन करने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष तक के लिए एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC की कार्यकारी समिति का प्रतिनिधि सदस्य पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2027 के लिए यानी CAC के लिए 2027 तक पुनः सदस्य निर्वाचन किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने CAC कार्यकारी समिति में एशिया क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में 2027 तक पुनः निर्वाचित किया गया है। CAC का मुख्यालय रोम में है यानी कि जो CAC का मुख्यालय रोम में है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक स्थापित करने में भारत का योगदान का अवसर देता है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का 2025 का आयोजन किस देश के शहर में किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमीरात और अजरबैजान और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजरबैजान। तो इसका आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन यानी WTDC 2025 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT विकास रणनीति पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इसके ऑप्शन है फातिमा वसीम, दीपिका मिश्रा और प्रीति रजक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रीति रजक। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। यह उपलब्धि सशस्त्र बलों में महिला के लिए उच्च परिचालन और नेतृत्वकारी पदों के विस्तार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी कि जो भारत में चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया था, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाएगा? यह दिवस
मनाया जाता है? यह दिवस किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाने की स्मृति से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नवंबर 1959 से यह जुड़ा है। यह यानी कि जो हर साल 20 नवंबर को यह मनाया जाता है बच्चों के अधिकार के लिए, और यह 1959 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाने की स्मृति दी गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को नामित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है डीप फेक, पैरासोशल, इन्फ्लुएंजा और वर्चुअल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरासोशल। पैरासोशल को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह शब्द दर्शकों द्वारा ऑनलाइन हस्तियों के साथ महसूस किए जाने वाला एक तरफा और गैर पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग उत्पादन परिषद यानी HKPC ने 20 नवंबर 2025 को किस निकाय के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा और परीक्षण यानी BPET को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक परीक्षण और परिषद यानी BTC पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हांगकांग उत्पाद परिषद यानी HKPC और व्यावसायिक परीक्षण परिषद यानी BTC ने नवोन्मेषित प्रतिभा विकसित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब होगा आदिति सेन डे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आदिति सेन डे को GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक के रूप में मान्यता मिली है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जो विज्ञान में लैंगिक समावेश को दर्शाता है। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? तो अभी मैंने इसके बारे में बताया, मीनाक्षी हुड्डा इसमें स्वर्ण पदक रही और यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। 2025 में पहली तिमाही यानी कि Q1 5 ईयर यानी कि 2025 में भारतीय वास्तविक सकल घरेलू यानी GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, जिससे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.8% दर्ज की गई है। 2025 की पहली तिमाही में भारतीय वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.8% सालाना दर्ज की गई है। यह मजबूत वृद्धि सेवाओं को विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरित करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC के संबंध में भारत द्वारा किस खाद्य उत्पादन के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने का प्रभाव स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलेट्स यानी बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संदर्भ में वन एंकर वन सीजन मॉडल प्राथमिकता लक्ष्य क्या है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है? तो अभी मैंने इसके बारे में बताया है। आप लोग को बता दूं कि पारंपरिक खेती से होने वाली प्रति एकड़ शुद्ध आमदनी 1.5 यानी 1.5 लाख से 2 लाख तक बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।